उसने ये कहा अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। हल्फ उठाते रहे, हर जलसे में इमरान हल्फ उठाता रहा कि मुझे तो नहीं छोड़ोगे, मुझे तो नहीं छोड़ोगे, तो छोड़िए लोग। तो आप भी हल्फ उठा रहे हैं कि भाई आप अगर जीत गए तो हमें तो नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने छोड़ वो तो बाकायदा हल्फ लेने कुरान उठा के ले जा रहा है कि जी चलो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार की तरह लड़ रहे हो। तो मगर अब देखो ना, जिस तरह एक कॉलर ने आके कहा कि 8 फरवरी के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन में तो बहुत कम टाइम रह गया ना, आपने देखा। मगर मैंने आज देखा था, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पंजाब जहां से नवाज शरीफ साहब खड़े हो रहे हैं और जहां से यास्मीन राशिद साहबा खड़ी हो रही, तो वहां पे जब अवाम का राय ली गई तो ज्यादातर अवाम मुसलसल कही थी पीटीआई को वोट देंगे, पीटीआई को। भाई वहां के नई जनरेशन, नए लड़के खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा जी हम तो पीटीआई को देंगे। आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं हल्के से? तो उन्होंने कहा जी इमरान खान के लिए खड़े हो रहे हैं, हम इमरान खान के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा वफादारी करेंगे। आपको पता है कि निशान क्या है? निशान तक नहीं पता लोगों को, उनका निशान क्या है, इंतखाबी निशान। उसके बाद कहेंगे वो तो पता चल जाएगा। अब अंदाजा लगाएंगे कितना कंफ्यूज है। सवालात करने वाले एंकर ने यही कहा कि आपको निशान भी नहीं पता, तो फिर आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा आजाद उम्मीदवार की तरह खड़े हो रहे हैं। एक ही हल्के में 4 पीटीआई वाले आ गए तो किसको वोट मिलेगा? या यही सवाल है। एक हल्के से, पिंडी के हल्के से 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या कहते हैं, पीटीआई के। कह रही हैं मटियां लगेंगी। जब वो इमरान खान के 13 या 14 पीपल तोड़े गए थे, 20 करोड़ तो उनको दे दिया गया था जी। अब तो अरबों में बातें जाएंगी। ना ये बात तो सही कह रहे हैं। जिधर मर्जी चले जाओ, चौधरी साहब बात करने थे प्लीज। तो मेरा तो सारा कंसंट्रेशन है ना जो वो एमक्यूएम पे है कि एमक्यूएम कितनी सीटें जीतती है। अभी किसी ने कहा कि वो 2 सीटें जीतेगी एमक्यूएम, सिर्फ 2 सीटें जीतेगी, अभी कह के गए वो चौधरी साहब। आपको बोल के गएंगे 2 सीटें जीतेगी एमक्यूएम। निशान वो मुक्का वहां नहीं रहा, अब उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, वो पावर नहीं रही वहाँ। मुक्का भी खत्म हो गया हुआ है, वो चौक भी खत्म हो गया। आप कह रहे हैं मुस्तफा कमाल कभी नहीं जीतेगा, जबकि मुस्तफा कमाल के तो बड़े बड़े दावे चल रहे हैं मीडिया पर। मुझे तो नहीं पता, ये लोग कराची में रहे हुए, इन लोगों को ज्यादा पता होगा। एमकेएम के करीब भी हैं ये लोग, लंदन में इनकी मीटिंगें भी हो रही हैं। आप बता दें क्या जगह ले सकेगी? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बता दें कि एमकेएम सिर्फ 2 सीटें लेगी। अभी एक कॉलर बता के गए कि एमकेएम सिर्फ 2 सीटें लेगी। मेरा सवाल आपसे, आप बताएं कितनी सीटें लेगी एमकेएम? इनकी कदर थी, चौधरी साहब काफी नहीं थे क्या? नहीं, आप चुप हो जाएं, इनकी तो बहुत जरूरत थी। जी बताएं एमकेएम कितनी सीटें लेगी? कौमी असेंबली में एक भी सीट नहीं ले सकती है। अब उन्होंने तो 2 कहा था, आपने कहा 1 भी नहीं लेगी। मुस्तफा कमाल इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, वादे कर रहा है, तो क्या एमकेएम जो है पीपल्स पार्टी की जगह ले पाएगी, नहीं ले पाएगी? दावे और वो करने कलाता है। हकीकत ये है कि वो कौमी असेंबली की एक भी सीट नहीं ले सकते, और आप देखिएगा उनको सैकड़ों में वोट मिलेंगे। शायद कहीं कुछ हजार मिल जाए, 2, 4, 5 हजार। किसको? पीपल्स पार्टी को सैकड़ों में वोट मिलेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, एमकेएम को। हाँ, और जो है सूबाई में शायद वो 1 या 2, मैक्सिमम 2 सीट जो साहब कह रहे थे ना, तो शायद मैं कह रहा हूँ वो भी ना। इन लोगों का उठना बैठना ये बता रहे हैं उसी हिसाब से। देखें, बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दावे तो मैं भी कर दूंगा, वजीर आला सिंध बन जाऊंगा, दावे करने से थोड़ी कुछ होता है। हकीकत क्या है, अवाम कहाँ है उनका? भी आपने जलसा देखा, पूरा पंडाल खाली पड़ा था। कराची में भी इन्होंने 2 दिन पहले जलसा करा था। वो जलसा जो है वो 4 काउंसलर भी नहीं जिता सकता। ये देखें, अब बात मैं करूंगा फिर लोग उछल के आ जाएंगे। बात ये हकीकत है कि कराची की अवाम जो है ना, वो अभी भी अल्ताफ के पीछे है। अगर अल्ताफ, आप तो मिर्च लगा रहे हैं यार, आप मिर्च लगा रहे हैं लोगों को। देखो भाई, मैं बात करता हूँ हकीकत। अभी मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा था ना, वो हकीकत है। जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। अगर वो उसके उम्मीदवार आ गए इलेक्शन में तो वही जीतेंगे, वो सारी सीट जीत जाएंगे। 22 में से 17-16 जीत जाएंगे वो। और पीटीआई 1-2 पीटीआई जीत जाए, वो भी हल्के हैं जहाँ से पीटीआई जीतेगी। और पीपल्स पार्टी के 3 हल्के हैं। पीपल्स पार्टी ने 3 हल्के से जीतना ही जीतना है, चाहे आप कुछ भी कर लें। कराची के 3 हल्के में पीपल्स पार्टी, कौमी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर कराची में इलेक्शन होंगे तो महमूद साहब की पार्टी का मुक्का लहराएगा, मुक्का चौक पे। आपको आज अपनी डोज दी है, अब अच्छे से ना दिल के डॉक्टर का इंतजाम करें।
देखें इन तमाम चीजों का फायदा जो है ना हकीकत में वो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और